Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Niskars Maths and Science। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 13 टाइम गोज ऑन। टाइम के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे हम कि कैसे टाइम को हम डिनोट करते हैं और किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं। टाइम के बारे में और टाइम कैसे कैसे बढ़ता है या घटता है। मीन्स मंथ होते हैं हमारे, वो टाइम को डिनोट करते हैं। वीक, डेज, ये सब टाइम को डिनोट करते हैं। तो हम इन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। तो देखिए, पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। देखिए ये क्या है, कैलेंडर। आप सबने देखा होगा, पहले तो घरों में सभी में होते थे मोस्टली, लेकिन आजकल फ़ोन में होते हैं तो लोग घर में कम लगाते हैं ऐसा कैलेंडर, जहाँ आपको सारे मंथ्स लिखे मिलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहाँ पर जुलाई का ब्लैंक दिया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ्स होते हैं। अभी यहाँ देखेंगे क्या दिया है, उसके बारे में कुछ डिस्कशन भी हो रहा है। भाई नया कैलेंडर आया है अभी। अप्पा बॉट अ न्यू कैलेंडर। अप्पा एक नया कैलेंडर खरीद कर लाए हैं। अम्मा पॉइंट्स अ बिग ब्लंडर। अम्मा ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर देख ली। मिसिंग वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। जो मंथ था जुलाई का, मैंने कहा था ना, मिस किया था, यहाँ पर नहीं दिख रहा था। ये मंथ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो जो मंथ है जुलाई का वो मिस कर दिया। आई वंडर, भाई हम तो चौंक गए अभी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। वेयर डिड इट फ्लाई, कि ये कहाँ उड़ गया। डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आई हैव अ सॉल्यूशन टू योर क्वेरी। मेरे पास आपके इस क्वेश्चन के लिए भी एक सॉल्यूशन है। जुलाई एंड जनवरी लुक्स द सेम, लेट अस प्ले ए कैलेंडर गेम। तो जो जुलाई और जनवरी हैं वो हमारे सेम ही दिखते हैं, तो चलिए एक कैलेंडर का अभी गेम खेलते हैं। अभी लेट अस डू मेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। अभी यहाँ पर जुलाई जो हमारी अभी आने वाली है, अभी नहीं आई है, नहीं सॉरी बीत गई। जो 24 तो हमारा निकल गया, लास्ट ईयर जो था हमारा, अभी 25 चल रहा है। तो जो जुलाई आया था उसका कैलेंडर हमें यहाँ पर बनाना है। तो ये हमारा कैलेंडर है जुलाई 2024 का। मंडे से स्टार्ट हुआ था हमारा डे, और कहाँ जाकर हमारा फिनिश हुआ 31। ये हमारा कहाँ आया, वेडनेसडे में। और किसी किसी कैलेंडर में हमारा यहाँ पर जैसे फर्स्ट डे दिया है मंडे, लेकिन किसी किसी में सबसे पहले संडे भी दिया होता है। ओके, कैलेंडर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। ऑब्जर्व द जुलाई मंथ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। नंबर ऑफ संडेज, कितने संडे थे यहाँ पर, अभी काउंट करेंगे कि कितने संडे थे। 1 2 3 4। कितने संडे थे यहाँ पर हमारे, 4। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट में 4। नेक्स्ट है हमारा, राइट द डेट्स इन दिस मंथ दैट आर थर्सडे। थर्सडे को कौन कौन सी डेट आई थी, तो देखिए 4, 11, 18 एंड 25। हम यहाँ लिख देंगे कौन कौन सी डेट आई थी। 4, 11, 18 एंड 25।
3 days after July 22 is जुलाई, देखो 22 जुलाई, देखो अभी ये रहा 22 जुलाई, इसके बाद 3 days 1 2 3 मीन्स 25 पे पहुंचे हम, 25 होगा, 25 जुलाई हो गया। द डे ऑन दिस डेट इज, अभी जो 25 जुलाई था हमारा, इसको कौन सा डे था ये हमने देखा, तो ये आया हमारा थर्सडे। हम यहाँ क्या फिल करेंगे, थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल closes on July 7 for 15 days. The date on which the school will open is, तो जो स्कूल है वो कब क्लोज हो रहा है, 7 जुलाई को, और 15 डेज के लिए वो ऑफ हो रहा है, मीन्स क्लोज हो रहा है, उसके बाद ओपन होगा। तो ओपन कब होगा, क्या करेंगे हम, इस 7 में 15 हम प्लस कर देंगे, ओके, क्योंकि 15 डेज के बाद हो रहा है। तो 7 में 15 प्लस किया, कितना आएगा, 22 आएगा। तो कब होगा, 22 जुलाई को, ओके। लेट अस एक्सप्लोर, कलेक्ट कैलेंडर्स फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों के आपको कैलेंडर लेने हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन बोथ द कैलेंडर्स, आपको इन्हें, इन दोनों को कैलेंडर्स में देखना है, और कैलेंडर्स को देख के आपको कुछ चीज़ें करनी है। व्हाट इज़ द सेम, जो सेम था वो क्या था, व्हाट इज चेंजिंग इन द ईयर, और उन ईयर्स में क्या चेंज हो रहा था। टिक राइट द करेक्ट आंसर, अभी इनमें से हमें आंसर बताना है। नेम्स ऑफ द मंथ, जो मंथ के नेम थे वो क्या थे, सेम थे सभी में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरीके से सारे मंथ मिलेंगे। डेज इन अ मंथ, 1 मंथ में जो डेज थे वो क्या थे, सेम थे या चेंज थे। सोचो, किसी में आपको 30 मिल रहे थे, किसी में 35 मिल रहे थे, और किसी में आपको 28 ही मिले। तो कौन सा मंथ था जिसमें 28 मिले आपको, फरवरी में। बट अगर हम दोनों ईयर के कैलेंडर का कंपैरिजन करेंगे तो जो मंथ में डेज थे वो भी सेम थे, जैसे जनवरी में 31, 2 years वाले में जैसे आपने लिया 22 एंड 23 का, 2023 का एंड 2022 का, तो दोनों में जनवरी में आपको सेम डेज मिलेंगे, फरवरी में आपको सेम डेज मिलेंगे, इस तरीके से सारे मिलेंगे। डेज इन अ वीक, एक वीक में डेज जो मिलेंगे वो भी आपको सेम मिलेंगे, भाई 7 ही मिलेंगे ना। नंबर ऑफ संडेज, नंबर ऑफ संडे जो होंगे वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएंगे। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा जो नंबर ऑफ संडे थे वो चेंज थे, क्योंकि किसी में 52 होंगे और किसी में 53 भी होंगे, ओके। नेक्स्ट आ जाएंगे हम फेस्टिवल, ये टेबल दी है अभी। फेस्टिवल, दीपावली, डेट, मंथ, ईयर, यहाँ पर आपको फिल करनी है। देखिए, दीपावली 2022 में कब थी, 22 का कैलेंडर लिया ना आपने, तो 22 में कब थी, 24/10/22 को। नेक्स्ट हमारा, और जो दूसरा वाला कैलेंडर है उसमें कब थी, 22/11/23, यानी कि 23 वाले कैलेंडर में तो 22 नवंबर को थी, और जो 2022 वाला कैलेंडर था उसमें जो दीपावली पड़ी थी वो 24 अक्टूबर को, मीन्स 10th मंथ में पड़ी थी। अभी गणेश चतुर्थी देखिए, गणेश चतुर्थी यहाँ 31/8/22 को, यहाँ पर 19/9/23 को,
नेक्स्ट आपका ईद उल फितर, ये 3, 5 एंड 22 को, ये हमारा 22, 4 एंड 23 को। नेक्स्ट हमारा दशहरा था, दशहरा 2022 में 5, 10 एंड 22 का था, एंड 23 में 24, 10 एंड 23। नेक्स्ट हमारा बुद्ध पूर्णिमा 16, 5 एंड 22 का, यहाँ पर 5, 5 एंड 23 का। नेक्स्ट हमारा क्रिसमस था, क्रिसमस सेम रहता है ना, वो डेट के अकॉर्डिंग होता है और सेम ही रहता है, 25, 12 एंड 22 का आया। अभी देखते हैं हम यहाँ पर मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भी वही डेट से होती है, तो ये भी सेम रहती है, 14, 1, 22 एंड 14, 1, 23 को, है ना। सिर्फ डेट ईयर चेंज हुआ, डेट चेंज नहीं हुआ। महावीर जयंती जो है वो चेंज हो गई, यहाँ पर 14, 4, 23 को, और यहाँ पर 4, 4, यहाँ पर 22 होगा, 22 एंड यहाँ पर 4, 4 और 23। यहाँ आया आपका इंडिपेंडेंस डे, आपका सेम रहता है, 15, 8, 22, 15, 8, 23 हो जाएगा। ईयर चेंज हुआ, मंथ और डे कुछ चेंज नहीं हुआ। गुरु पर्व यहाँ 15, 8, ये 8 है, 8, 11, ये 11th मंथ में पड़ता है, कभी आपका ये चेंज पड़ता है, कभी 11th में आगे पीछे हो जाता है। 8, 11 एंड 22, और ये हमारा पड़ा 27, 11 एंड 23। रिपब्लिक डे भी हमारा सेम रहता है, 26 जनवरी होता है ना, फर्स्ट मंथ, 26, 1, 22, 26, 1, 23। योर बर्थडे, अभी आपका बर्थडे भी सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका पड़ता है 5, 3, 22 को, तो यहाँ भी आपका रहेगा 5, 3, यहाँ सिर्फ ईयर चेंज हो जाएगा, 24। ओके, आपका बर्थडे जैसे ईयर में ईयर चेंज होगा। नेक्स्ट हमारा आ गया सर्कल द फेस्टिवल दैट फॉल ऑन द सेम डेट। अभी सेम डेट पे कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए क्रिसमस सेम डेट पर आया, मकर संक्रांति, देखिए इसको इधर से कर दीजिए, ये नेम कर देंगे, क्रिसमस आया, मकर संक्रांति और इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड योर बर्थडे। ये सारी जो डेट्स हैं वो सेम हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, लेट अस डू राइट द नेम्स ऑफ द 12 मंथ्स इन अ ईयर। वो आपको खुद से लिखने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंथ्स दैट हैव लेस देन 30 डेज। 30 डेज से कम कौन कौन से मंथ में होते हैं, तो वो होते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ फरवरी में। ओके, फरवरी ही एक हमारा अकेला ऐसा मंथ होता है जिसमें कि जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 30 से कम होते हैं, 28 होगा या 29 होगा। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज हमारे 365 होते हैं। हेटल सेज देयर आर 53 वीक्स इन अ ईयर। इज सी राइट, यस और नो? तो आपको बताना है कि हेतल जो है वो कह रही है कि नंबर ऑफ वीक्स जो है, भाई वीक्स हैं 1 ईयर में 53 हैं, क्या वो सही थी? नो, शी इज रॉन्ग, क्योंकि जो नंबर ऑफ वीक्स होते हैं हमारे 1 ईयर में वो 52 होते हैं। ये दिया ना, हाउ मैनी वीक्स डिड यू फाइंड इन द ईयर? 52 वीक्स हमें मिलते हैं 1 ईयर में। इज फन
टॉक टू योर मदर एंड फाइंड द फॉलोइंग। अपनी मम्मा से आपको बात करनी है और इनके आंसर्स आपको मम्मा से मिल जाएंगे। एज ऑफ माई मदर्स मदर। मदर्स मदर कौन होती हैं? ग्रैंड मदर, जिनको आप नानी माँ कहते हैं। व्हेन माई मदर वॉज बोर्न। जब आपकी मम्मा पैदा हुई थी तब आपकी मम्मा की मम्मा यानी कि आपकी नानी की एज कितनी थी, वो आपको यहाँ पर नोट करनी है। माई एज टुडे। आपकी एज अभी कितनी है? 9 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, जो भी होगी आप यहाँ लिखेंगे। माई मदर्स एज टुडे। आपकी मम्मा की एज कितनी है वो आपको यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट, एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन आई वाज बोर्न, यानी कि जब आप पैदा हुए तब आपकी नानी की एज कितनी है। एज ऑफ माई मदर्स मदर टुडे। आपकी नानी की एज अब कितनी है, आज के दिन कितनी है। माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न। जब आप पैदा हुए तब आपकी मम्मा की एज कितनी है वो आपको यहाँ लिखनी है। हेतल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर, यानी कि हेतल जो है वो अपने ब्रदर की एज की ट्वाइस है, मीन्स 2 टाइम्स। जैसे अगर ब्रदर की एज जो है ब्रदर की एज 10 ईयर्स एंड तो हेतल की कितनी हुई 20 हो गई। या फिर ब्रदर की एज जैसे 5 है तो हेतल की 10 हो गई। ओके, शी इज ऑल्सो 10 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर। तो अभी वो 10 ईयर्स बड़ी भी है। गैस द एज ऑफ हेतल एंड हर ब्रदर। तो भाई जो हेतल की एज होगी वो 20 होगी और ब्रदर की एज कितनी होगी? ब्रदर की एज 10 ईयर्स होगी। ओके, कैसे हमें पता चला? ये हमें दिया है ना कंडीशन, हेतल की ट्वाइस है मतलब डबल है और वो 10 ईयर्स बड़ी भी है अपने भाई से। तो भाई 10 ईयर्स का भाई हुआ, ट्वाइस करेंगे देन 20 हो गई हेतल की एज, मीन्स 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, या फिर हम 10 में 10 भी प्लस करेंगे तब भी 20 बनता है। दैट मीन्स दोनों कंडीशंस हमारी सही हो रही हैं। तो ये हमारा 20 ईयर्स हुई हेतल की एज और 10 ईयर्स उसके ब्रदर की एज। लेट अस डू। अभी यहाँ पर आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, ये फॉर्म नंबर 5 गवर्नमेंट ऑफ केरला बर्थ सर्टिफिकेट। दिस इज सर्टिफाइड दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर फॉर द ईयर 2015 ऑफ कोट्टायम पंचायत। नेम दिया है विंसी थॉमस जैकोब। सेक्स दिया है फीमेल। डेट ऑफ बर्थ है 2/5/2015 मीन्स 2 मई 2015। नेम प्लेस ऑफ बर्थ है आपका काडमपुजा हॉस्पिटल। नेम ऑफ फादर जैकोब थाराकन। नेम ऑफ मदर लारा थॉमस। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2/5/2015। रजिस्ट्रेशन नंबर है 815/15 एंड डेट दी है 18/5/2015। यहाँ सिग्नेचर अथॉरिटी होता है। नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं अभी इसी बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ठीक है, लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ विंसी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2/5/2015 shows that Vinci was born on 2 April और May और जून और जुलाई इन द ईयर 2015। अभी 5th मंथ हमारा कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आता है 5th पे। तो आप क्या करेंगे? 5th को मई को टिक कर देंगे। हाउ ओल्ड विल विंसी बी ऑन 2 मई 2015? 2 मई 2015 को 25 को जो विंसी थी वो कितनी एज की हो गई? विंसी जो है वो कितनी एज की हो गई? 10 ईयर्स की, क्योंकि वो कब पैदा हुई थी? 2015 में। 25 में 10 ईयर्स की हो गई विंसी। हाउ ओल्ड विल सी बी इन 2030? 2030 में वो कितनी होंगी?
5 और कर दो तो ये 15 ईयर्स की होगी। 8th बर्थडे ऑफ विंसी वाज ऑन, जब 8th बर्थडे होगा वो होगा 2 यानी कि 2 मई को, और कब 2023 में, मीन्स 2/5/2023। नेक्स्ट है विंसी वाज 3 months ओल्ड ऑन 2 अगस्त 2015। 2015 में ही 2 अगस्त को विंसी कितने मंथ की हो गई? 3 मंथ्स की। अगस्त कौन सा मंथ होता है? 8th होता है, और 5th मंथ में हुई थी वो, तो 3 मंथ की हुई। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशू? सर्टिफिकेट कब इशू हुआ? कितने डेज के बाद? तो वो 16 डेज के बाद इशू हुआ। और ये आपको कैसे पता चला? देखो ये दिया है ना, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है, और यहाँ पर ये 18/5/2015 ये दिया है, मीन्स ये डेट ऑफ बर्थ, और ये 18 यानी कि 16 2 को वो पैदा हुई थी और 18 को सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो 16 डेज के बाद सर्टिफिकेट उनका इशू हुआ, मीन्स विंसी का। विंसी के बारे में डिटेल थी, और ये आपने अभी फिल कर लिया सारी डिटेल। देखिए नेक्स्ट पेज पर ये दिया है आपको, मेक योर ओन बर्थ सर्टिफिकेट। आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। फॉर्म नंबर डालेंगे यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ डालेंगे जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दिस इज सर्टिफाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती हैं। ईयर दिया होगा, रजिस्टर ऑफ द ईयर, कौन सी ईयर में दिया है, ये सारी चीज़ें जैसे आपको लास्ट पेज पर दिया था सेम इसी तरीके से ये यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग द डेट्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। हमें इन डेट्स को कंप्लीट करना है, और ये भी हम अपने बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग खुद से फिल करेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ डालेंगे। डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन द स्कूल, स्कूल में आपका एडमिशन कौन सी डेट को हुआ वो लिखेंगे। डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट में आपका एडमिशन कब हुआ। डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास थर्ड, और क्लास थर्ड में आप कब आए थे, कब से आपका एडमिशन हुआ था, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है इस पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको एक गेम दिया है हमें, देखिए लेट अस प्ले, एक गेम है। गेट अ वर्किंग एनालॉग क्लॉक और वॉच, एक आपको एनालॉग क्लॉक या वॉच लेनी है सी। ऑब्जर्व द फेस ऑफ द क्लॉक एंड मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, हैंड्स किसको कहते हैं, ये सुई जो होती है, नीडल्स जो बोलते हो आप, नीडल्स नहीं बोलते उनको, हैंड्स बोलते हैं एक्चुअल में। ये आप मिनट हैंड होती है बड़ी वाली, और जो छोटी वाली होती है वो आर हैंड होती है, घंटे को बताती है, और ये मिनट्स को बताती है। जल्दी जल्दी चलती है थोड़ा, और सबसे फास्ट जो जल्दी यहाँ पर नहीं दिखाया है वो सबसे बड़ी दिखाई देती है, और सबसे पतली भी होती है वो सेकंड वाली होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी चलती है, टिक 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 ऐसे चलती रहती है जल्दी जल्दी ना, वो होती है सेकंड वाली। डिस्कस व्हाट यू ऑब्जर्व, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस डू। हेतल स्टार्टेड हर ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, हेतल जो है वो 7 o'clock पर मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती है। सी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट एट 7:15 इन द मॉर्निंग, 7:15 पर वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती है, मीन्स यहाँ। सी टुक, अभी उसने देखिए मिनट्स टू ईट हर ब्रेकफास्ट, कितने मिनट्स लिए उसने, देखिए 1 तक हम गए तो 5 यहाँ देखेंगे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, 5 हो जाता है ये यहाँ तक, फिर 10 हो जाता है 2 पर आने पर, 3 पर आने पर 15 हो जाता है, तो कितने मिनट्स लिया, 15 मिनट्स। हाउ डू यू नो, तो आपको कैसे पता चला, बाई लुकिंग द वॉच, सीइंग द क्लॉक, वी नोटिस इट, कि हमने देखा ना 7 o'clock यहाँ था, अभी
यहाँ पर 5 मिनट, 10 मिनट एंड 15 मिनट। तो ये कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर आ गए, तो 15 पर पहुँच गए। और तो ये 15 मिनट इसने लिया ब्रेकफास्ट फिनिश करने में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक टू शो द फॉलोइंग। अभी हमें यहाँ पर टाइम बताना है, शो करना है टाइम इन क्लॉक्स पर। 8:15 और 8:15। 8:15 और 8:15 यानी कि 8:15। तो देखिए आपने यहाँ ऊपर वाली क्लॉक में कुछ नोटिस किया, देखो यहाँ पर जब ये 15 मिनट हुआ तो ये 7:15 हो रहा है, लेकिन 7 से थोड़ी सी आगे बढ़ गई। जो हमारी आर हैंड है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो जैसे ही हमारी ये यहाँ बीच में आ जाती है तो हमारी ये जो नीडल होगी, ये हमारा जो हैंड होगी मिनट हैंड, वो यहाँ आ जाएगी 6 पर, मीन्स हाफ आवर कंप्लीट करेगी। तो इधर से भी यहाँ आ जाएगा बीच में। तो ये अभी बीच में नहीं आकर यहाँ आया 15 मिनट पर, यहाँ आ जाता है। 4 पार्ट करेंगे अगर हम इसके, तो इस तरीके से यहाँ आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ फिल करेंगे 8:15 और 8:15। हम 8:15 को 8:15 भी बोलते हैं। देखिए 8 से थोड़ा सा आगे जाएगी, मीन्स यहाँ तक, यहाँ ये पहुंची हमारी आर वाली, ओके। और जो मिनट वाली है वो हमारी लंबी बनेगी, ओके। ये हमारी यहाँ ये छोटी रह जाती है थोड़ी, आर वाली और मिनट वाली बड़ी। तो ये हो गया 8:15, ओके। नेक्स्ट हमारा है 8:30 और 8:30। 8:30, तो 8:30 पे जो हमारी मिनट हैंड है वो आएगी यहाँ, और आर हैंड हमारी यहाँ आएगी। ये आर हैंड हो गई हमारी, और मिनट हैंड हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ। ये हो गया 8:30, मीन्स 8:30। लेट अस डू अ डे इन द लाइफ ऑफ हेतल। हेतल की लाइफ का एक डे है यहाँ पर। मैच द एक्टिविटी विद द स्टेटमेंट शोन इन द पिक्चर। राइट द टाइम एंड ड्रॉ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। तो आपको मैच करना है यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पर होती है। देखिए ये यहाँ पर दिया है गोज टू स्लीप। पहले यहाँ पर गोज टू स्लीप है, ये वेकअप। वेकअप कितने एम पर होगा भाई, ये कितना टाइम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ टाइम हमारा हो रहा है, यहाँ देखेंगे, देखो ये 6 और यहाँ पर 12 पर। जो आर हैंड है वो हमारी 6 पर है, मिनट हैंड 12 पर है। देन एग्जैक्ट 6 o'clock हो रहा है हमारा। वेकअप यानी कि उठ जाती है हेतल। नेक्स्ट डज योगा 7 o'clock। 7 o'clock को इंडिकेट करेंगे। हमें मिनट हैंड और आर हैंड ड्रॉ करनी है, ये हमारी ड्रॉ हो गई, ओके। 7 o'clock बन गया ये हमारा। नेक्स्ट है 9 o'clock पर गोज टू स्लीप। 9 o'clock को हम कैसे शो करेंगे, 9 o'clock दिखाएंगे यहाँ पर। ये है 9 और ये है 12। 9 की छोटी वाली हैंड बनाएंगे और 12 पर जो जाएगी वो बड़ी वाली। नेक्स्ट हमारा ये गोज टू स्कूल। स्कूल कितने बजे जा रही है भाई, ये 8 है और ये 12 पर है, तो 8 o'clock हुआ। 8 o'clock। स्टडीज 5 o'clock। 5 o'clock को देखिए कैसे हम करेंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से, ये हमारा हो गया 5 o'clock। नेक्स्ट हैव लंच 2 o'clock। 2 o'clock ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। 2 o'clock कहाँ होगा हमारा, ये 1 2 और ये हो गया 2 o'clock। 4 o'clock पर प्लेस, 4 o'clock पर खेलती है, तो ये हमारा यहाँ पर 4 है और ये हमारा 12 पर बड़ी वाली सोई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 1 o'clock पर रिटर्न टू होम। 1 o'clock पर, 1 o'clock यहाँ से ये हमारा और ये हमारा हो गया 1 o'clock, ओके। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। विजिट टू नानीज हाउस। नानी के घर
यानी कि ग्रैंड माँ के हाउस या नानी का या दादी का, किसी का भी हो सकता है, वहाँ पर आप घूमने गए और क्या क्या देखा आपने। इज दिस द सेम स्वेटर यू वर निटिंग अर्लियर? क्या ये वही स्वेटर है जो आपने जल्दी ही बनाया था, मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल बनाया था? यस, इट टुक मी 2 months। ये 2 month ले लिए इसने। नाउ इट इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर यू। अभी ये आपके लिए रेडी होने वाला है। हाउ लॉन्ग डू दीज वेजिटेबल्स टेक टू ग्रो? कितना टाइम लेती हैं ये वेजिटेबल्स उगने में, सब्जियां? डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो। यानी कि जो दादाजी हैं या नाना जी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई अलग अलग जो सब्जियां हैं वो अलग अलग टाइम लेती हैं ग्रो करने में, उगने में। रेडिस टेक 2-3 वीक्स। जो रेडिस होती है आपकी वो 2-3 वीक्स लेती है। कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा मे टेक 2 to 3 months। और ये जो सारी सब्जियां हैं, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, ये सारी 2 से 3 months लेती हैं। लेट अस थिंक। फिल इन द टेबल बाय राइटिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट कैन टेक द फॉलोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपको ये टेबल फिल करनी है एक्टिविटीज से। 1 इज रिटन एज एन एग्जाम्पल इन ईच कॉलम। तो 1 तो आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है। टेक्स मंथ, टेक्स वीक्स, जो मंथ लेती हैं। चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर, समर से विंटर में चेंज हो जाती है, तो वो क्या लेती हैं? बहुत मंथ लेती है, कई मंथ लगते हैं। और अगर हम देखें और क्या चीज़ है ऐसी जो मंथ लेती है? कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने में। कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, ओके। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे आपके मंथ की क्या होती हैं? वैकेशंस, विंटर वैकेशन या समर वैकेशन? तो विंटर वैकेशन तो मंथ्स की नहीं होती है, बट समर वैकेशन होती है ना, समर वैकेशन। एंड कोई भी क्रॉप होती हैं जैसे, तो ग्रोइंग क्रॉप, फसल जब उगती हैं तो उनमें भी मंथ्स लगते हैं, ग्रोइंग क्रॉप। अभी देखेंगे टेक्स वीक्स, वीक्स लेती हैं कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन क्लास, एक चैप्टर कंप्लीट होने में। और पेंटिंग अ हाउस, नेक्स्ट विंटर वैकेशन जो होती हैं वीक की होती हैं आपकी, विंटर वैकेशंस। एंड ग्रोइंग रेडिस, रेडिस जो उगी थी अभी आपने देखा था 2-3 वीक लेती है, तो ग्रोइंग रेडिस। नेक्स्ट है टेक्स डेज, नीटिंग ए स्वेटर, एक स्वेटर बनाने में डेज लगते हैं। और दूसरा कौन सी एक्टिविटी है जिसमें डेज लगेंगे? समर कैंप में जाते हैं आप या पिकनिक पर, तो डेज में जाते हैं, तो गोइंग इन अ समर कैंप। पिकनिक वैसे मोस्टली आपकी 1 days की होती है, लेकिन समर कैंप 2 days 3 days के भी होते हैं। और दिवाली वैकेशन होती है आपकी, वो भी डेज में होती हैं, क्योंकि 3-4 days तक आपका चलता है फेस्टिवल। नेक्स्ट आपका स्प्राउटिंग सीड्स, स्प्राउट्स बनाते हैं, जैसे मूंग, चने, इन सब के स्प्राउट्स बनाते हैं ना, जो आप खाते भी हो। टेक्स
आवर्स, अभी आवर्स का स्टिचिंग अ शर्ट, शर्ट बनने में घंटे लगते हैं। कुकिंग वेजिटेबल, सब्जियां बनाने में। एंड बाहर जब खेलते हो तो पता नहीं चलता है कि कितने घंटे बीत गए। प्लेइंग आउटडोर। नेक्स्ट गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाते हो तब भी पता नहीं चलता है आपको टाइम का कि कब 1-2 घंटे यूं ही बीत जाते हैं। नेक्स्ट है टेक मिनट, टेकिंग अ शावर, शावर जो लेते हो यानी कि नहाते हो। ईटिंग ब्रेकफास्ट, ईटिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में भी आपको 15, 20, 25 जो भी टाइम लगता है मिनट्स में लगता है। एंड पेंसिल भी जब शार्प करते हो तो 1 मिनट 2 मिनट करते हो ना, शार्पनिंग अ पेंसिल। एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे कटिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल भी मिनट्स में कट कर लेती हैं मम्मा। और ये हमारा यहाँ पर ये टेबल कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। राइट द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, कितने मिनट्स इन एक्टिविटीज को करने में आपको लगते हैं। स्कूल पीरियड कितने टाइम का होता है, 35 मिनट्स का या 40 मिनट्स का, मोस्टली 40 के होते हैं। लंच ब्रेक जो होता है वो 20 मिनट्स का होता है आपका। और मिड डे मील जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है। प्ले पीरियड जो होता है वो भी आपका 40 मिनट्स का होता है। ईटिंग डिनर 20 मिनट्स। ब्रशिंग टीथ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में आप ब्रश कर लेते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन व्हाट यू कैन डू इन द टाइम फ्रेम गिवन बिलो, इतने टाइम में आप क्या कर सकते हो। जैसे 5 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो, ब्रशिंग टीथ, ब्रशिंग टीथ। 10 मिनट में टेक शावर, नहा सकते हो। एंड 15 मिनट में ब्रेकफास्ट को फिनिश कर सकते हो, ईट ब्रेकफास्ट। 20 मिनट्स में वाटरिंग द प्लांट्स, पानी दे सकते हो पौधों को। नेक्स्ट है 25 मिनट, 25 मिनट्स में आप खेल सकते हो बाहर, प्ले आउटडोर या आउटसाइड। 30 मिनट्स में कुक वेजिटेबल्स, सब्जी बन सकती है। 45 मिनट्स में बाय नेक्स्ट हमारा 45 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं, बाय वेजिटेबल्स, सब्जियां खरीद सकते हैं फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से। फ्रॉम द मार्केट। 60 मिनट में आप होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट होमवर्क, आपको होमवर्क मिलता है ना स्कूल से, वो आप 1 आवर में कंप्लीट कर लेते हो, मीन 60 मिनट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है 5, राइट द नंबर ऑफ मिनट्स पास्ड बाय लुकिंग एट द मोमेंट ऑफ द मिनट एंड आवर हैंड्स। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मिनट्स लिखने हैं, कितने मिनट पास होंगे, बिगिनिंग टाइम एंडिंग टाइम। बिगिनिंग टाइम यहाँ पर था 8:10 यानी कि 8:10 और यहाँ 8:15, तो 5 मिनट पास हुए। और नेक्स्ट आपका है 8:20 और 8:20 से 8:30 पर पहुँचे, तो आपका कितना मिनट्स हो गया, यहाँ पर 20 से 30 पर पहुँचे तो 10 मिनट्स। नेक्स्ट है आपका 8:30 है यहाँ पर, और यहाँ पर 10:45 है, तो यहाँ आपका 135 मिनट्स
होगा। ओके, क्योंकि 1 आवर तो पूरा गया और 2 आवर भी गया। 10 ये जो आवर हैंड थी 8 के बाद 9 पे पहुंची, फिर 10 पे पहुंची, पूरा गया 2 आवर। तो 2 आवर में आपका 120 मिनट हो गया और 15 मिनट आपका और जा रहा है, 5, 10, 15, इस तरीके से 135 मिनट्स यहाँ पर हमारा पास हुआ। नेक्स्ट है हमारा 6:15 हो रहा है इसमें, फर्स्ट वाली वॉच में, और ये इसमें हमारा हो रहा है 6:45। तो यहाँ पर 30 मिनट्स हुए। नेक्स्ट है हमारा 4 o'clock हो रहा है और यहाँ 5 o'clock, 1 आवर मीन्स 60 मिनट। एंड लास्ट हमारा ये, इसमें हमारा 3:30 हो रहा है और यहाँ पर हमारा 4:30 हो रहा है। तो यहाँ भी 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। Let us explore. You may have seen digital watches or clocks at various places. आपको ने देखी है इस तरह की और इस तरह की घड़ियाँ, 2 तरह की घड़ियाँ आपने देखी हैं। Where have you seen them? कहाँ आप देखते हो? तो ये फर्स्ट वाली जो है स्टेशंस पर मिलती है और सेकंड वाली घर में भी मिलती है हमारी, एंड शॉप्स में या कैफ़े में, होटल्स में, इस तरह की होती हैं। और मोस्टली आपको स्टेशन पर इस तरह की मिलेंगी। तो इनको हम डिजिटल क्लॉक कहते हैं और इनको एनालॉग क्लॉक कहते हैं। डिजिटल यहाँ पर टाइम इस तरीके से लिखा होता है और जो एनालॉग होती है उसमें आपको 3 हैंड मिलेंगी। देखिए ये सेकंड वाली भी इसमें दिख रही है आपको, और यहाँ पर 3 हैंड होती है, मीन्स 2 तो मान ही लीजिए 2 हैं, जो मेन है आपकी वो 2 होती हैं, सेकंड वाली चलती है लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। और इसमें हमारा टाइम लिखा हुआ आता है एनालॉग में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अबव 2 क्लॉक्स? तो क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट इज डिजिटल क्लॉक एंड सेकंड इज एनालॉग क्लॉक। विच क्लॉक डू यू हैव ऑन योर स्कूल वॉल? आपकी स्कूल वॉल पर कौन सी क्लॉक है? एनालॉग क्लॉक। कौन सी क्लॉक मिलती है आपकी स्कूल में? एनालॉग क्लॉक। ओके, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 14 को लेकर, द सूरजकुंड फेयर। इसको पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.